कल बताया गया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे मालूम करते हैं। जनरल तरीका क्या था, जहां आप कैलकुलेशन करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर रहे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अब बिना कैलकुलेशन किए या कह सकते हैं कम कैलकुलेशन करके कैसे उसका वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। तो एक ट्रिक कहिए या कहिए लॉजिक। और आपको लॉजिक में, जैसे आपको मालूम है कि लॉजिक अप्लाई करने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग का तो अप्लाई करना ही पड़ता है। तो हम लोग सीखेंगे आज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना लॉजिक से, यानी कम कैलकुलेशन करके भी आप स्क्वायर रूट का वैल्यू पता कर सकते हैं। वही तरीका हम लोग को आज सीखना है। किसी भी रियल नंबर का यदि स्क्वायर रूट पता करना होता है तो रियल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आपका नहीं होता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो उसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे आपने यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये तब होता है जब एक्स का वैल्यू रियल नंबर हो। एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल का वैल्यू होता है प्लस माइनस एक्स प्लस आई इंटू वाई। लेकिन कंडीशन है कि वाई का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि वाई का वैल्यू जीरो हो गया तब तो वो प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी का स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं। रियल नंबर का स्क्वायर रूट तो आपको पहले से मालूम था, एग्जाम्पल में लिख दिए। 4 का स्क्वायर रूट आप कहते हैं 2 है, प्लस माइनस 2 नहीं होता है, मालूम है आपको। 2 प्लस 3i का स्क्वायर रूट का वैल्यू प्लस माइनस 2 प्लस 3i होगा, प्लस माइनस वहां होता है, नॉट प्लस या माइनस, दोनों बोथ प्लस और माइनस। तो ये बेसिक चीज है जो हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। केवल एक बात जान लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वह प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो अब हम लोग स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉजिक से यानी सेटिंग करके कैसे सीखेंगे, ये सीखने जा रहे हैं। आप इसको प्रिंट कर लीजिए।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना हो, तो आपके पास तो कल एक तरीका हम बताए होंगे थे, उस तरीका का यूज नहीं करना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि हम लॉजिक से जल्दी जवाब दें, कम कैलकुलेशन करें और जवाब दे दें, तो थोड़ा सा दिमाग देखिए क्या लगाना है। इस बीच में जो आपने ये लिखा है उसको आप कोशिश कीजिए कि आप यह लिख दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इसके बदले आपको मालूम है कि आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। पूरी ताकत लगाना है कि कैसे इस टर्म को आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए आपको तीन चीज चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, I में तीनों चीज छुपा हुआ रहेगा, I में तीन चीज छुपा हुआ है, एक है 2, एक है a और दूसरा है b। ये कहां छुपा रहेगा? I में गुना होकर के, I में मल्टीप्लाई होकर के ये तीनों चीज छुपा हुआ रहता है। उसको बाहर कैसे निकालेंगे सो देखिए, आपने लिखा है 24, इसमें 2 छुपा हुआ है, यह 2, तो उस 2 को आपने लिख दिया। अब उसमें छुपा हुआ है दो चीज, ए और बी, ए और बी को बाहर निकालना है। ए और बी के लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, मतलब आपको दिमाग लगाना होगा और थोड़ा सा लॉजिक सोचना होगा, यानी कि आपको 12 जो लिखा है आपने, 12i में दो चीज छुपा हुआ है, ए और बी। ए और बी ऐसा उसमें से चुन करके लेना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे तो वैल्यू आपको मिल जाए 7, यानी 7 को इस तरह से लिखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बन जाए और इसी में आपको ए भी मिल जाए। बस यहीं पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और यहाँ पे अच्छा वाला दिमाग लगाएंगे तो देखिएगा, इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 3i, 4 इंटू 3i नहीं, 4,3i। एक है a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3i। बोलिए, यदि आप कह रहे हैं कि यह a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू आप कह रहे हैं कि 3i है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बता सकते हैं कितना मिल जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वह 7 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 3i का स्क्वायर -9 समझ रहे होंगे, 16 - 9 7, यानी 7 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। बस यही लॉजिक आपको दिमाग में सेट करना है, जो रफ कैलकुलेशन हुआ, यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या? तो यह लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर और प्लस 3i का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 4 और यह रहा 3i। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप कहेंगे यह बन गया 4 प्लस 3i का होल स्क्वायर। बोलिए स्क्वायर से क्या होगा? रूट कैंसिल, और कहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो आप क्या लिखते हैं? प्लस माइनस, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया प्लस माइनस 4 प्लस 3i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यही है स्क्वायर रूट है। तो ये कैसे फोकस करेंगे, दिमाग पे थोड़ा सा तो आपको सोचना चाहिए, और मेरे समझ से जरूर आप इस तरह से सोच पाइएगा कि कैसे ए और बी का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो यहाँ से हम 3 क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन आपको बता दिए, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको, और दिमाग में धीरे धीरे वह सेटिंग करना प्रयास कीजिए कि कैसे हम ए बी खोज लेते हैं। और ए बी खोजने में आपको दिमाग लगाना होगा, लॉजिक लगाना होगा, तब जाकर के आपको ए बी का वैल्यू मिलने वाला है। तो आप पहले आप इसको प्रिंट कर लीजिए।
नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन आ गया 8 + 6i। 8 + 6i का स्क्वायर रूट क्या होगा? ओ, जनरल कैलकुलेशन, हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए उससे क्वेश्चन एक्स वाई वगैरह करके। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है जनरल कैलकुलेशन नहीं करके आप लॉजिक लगाइए। तो कहे थे कि आई वाले चीज में आई का जो मल्टीप्लाई है उसमें 3 चीज छुपा हुआ है, 2ab, 2ab तलाशिए उसमें से। यानी आप कहेंगे दिस इक्वल टू, आपने लिखा है यहां से 8 और यह लिख दिया गया है 2 और यहां लिखा हुआ है 3 और आई। अब इस 3i में दो चीज छुपा हुआ है, एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी, तलाशना होगा। यानी आप कह रहे हैं कि 3i को दो पार्ट में बांटिए, एक पार्ट बन जाए ए और दूसरा पार्ट क्या बन जाए, बी। और ए और बी यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना मिल जाना चाहिए, 8। दिमाग लगा लिए होंगे आप। यह ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई। अब चेक करके देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू जरूर आपको कितना मिल गया, 8। यानी आपका सोचना सही है, आपने लॉजिक को सेट कर दिया है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये है 3 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस आई स्क्वायर, ये हो गया 2, यह हो गया 3 और इनटू हो गया आई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी आप कहेंगे ये हो गया 3 प्लस आई का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल और प्लस माइनस, यानी आप कहेंगे यह वैल्यू हो गया है 3 प्लस आई का होल स्क्वायर। 3 प्लस आई का होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर तो गायब हो गया ना, यह वैल्यू हो गया यहाँ प्लस माइनस 20, यानी इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू यह मिल गया। तो लॉजिक से तो आसान काम है, लॉजिक से बड़ा आसान काम है, और सेटिंग करना आएगा तब। यानी 2ab में ए बी जल्दी से खोजना कौन सा होगा, यानी कैसा ग्रुप बनाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 8 बन जाए, इसमें से कौन सा ग्रुप बनाए कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू 8 बन जाए, वही ए और बी कहलाएगा। इसको भी प्रिंट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो आपके दिमाग का अच्छा टेस्ट लेने वाला है। स्क्वायर रूट बताना है आई का, कि आई का स्क्वायर रूट क्या होगा। ट्रिक से यानी लॉजिक से यानी कम कैलकुलेशन करके बताना है आई का स्क्वायर रूट। ध्यान से देखिएगा।
कहे थे कि आई में 3 चीज छुपा रहता है, 2ab। आई में 3 चीज छुपा हुआ रहता है, 2ab। क्या 2 दिखाई दे रहा है? नहीं। देखिए दिखाई देगा आपको, यानी आप कहेंगे यह जो लिखा हुआ है वह वैल्यू है, आप कह सकते हैं 2 इंटू 1/2 और इंटू आई। दिस इक्वल टू आप जो लिखे हुए हैं यहाँ वह रहा यह वैल्यू। अब आप पूरा अटैक कहां करेंगे? 2 तो हो गया, ए भी खोजेंगे। तो ए बी के लिए आप इसका सिलेक्शन किए हैं 1/2 और इंटू आई, ये खोजे हैं। इसमें से 2 का ग्रुप बनाइए और 2 का ग्रुप बनाने पर एक होना चाहिए ए और दूसरा होना चाहिए बी। लेकिन क्या लेकिन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए कुछ है, ए और बी का सिलेक्शन कीजिए क्योंकि इस स्टाइल में लिखने के लिए। पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। यानी आप कह रहे हैं कि ये हमको ऐसे खोजना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो? 0। चूंकि यहां कुछ लिखा ही हुआ नहीं, कुछ कहां लिखा हुआ है? क्या ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कुछ है? नहीं है। तो यहाँ ए और बी ऐसा कॉम्बिनेशन लाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा लेकिन उसका सम का वैल्यू 0 आएगा। तो कहेगा सर एक चुनते हैं, ए का वैल्यू 1/2। मान लिया जाए कि आपने ये चुन लिया है, ए का वैल्यू 1/2 और बी का वैल्यू आपने चुना है आई। तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। क्या -1 और 1/4 ऐड होगा तो 0 आएगा? नहीं आएगा, नहीं काम हुआ। ए और ए, यह ए और बी आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आप सोचिए कि 0 आने का संभावना कब है? 0 आने का संभावना तब है जब ए और बी दोनों इक्वल हो। ए और बी दोनों इक्वल हो, एक में आई हो और एक में आई नहीं हो, तब स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाए। दोनों इक्वल हो और दोनों इक्वल को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 तब आएगा जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों इक्वल हो लेकिन एक में आई हो और एक में आई नहीं हो। तो दिमाग लगा के यहां सेटिंग करने जा रहे हैं, देखिएगा क्या होगा सेटिंग। इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 आई इंटू लिख दिए हैं 1/√2 आई इंटू लिख दिए हैं आई। अब यहां से हम कह दिए कि ए का जो वैल्यू है वह लिखा हुआ है 1/√2 और बी का जो वैल्यू है वह लिखा हुआ है -1/√2 और इंटू क्या? आई। अब आप बोलिए ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू यह है, बी का वैल्यू यह है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं आएगा? आएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू 1/2 और बी स्क्वायर का वैल्यू 1/2 माइनस यानी -1/2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 0। और उधर पहले इधर कुछ नहीं है यानी 0 लिखा हुआ है, यानी इसको लिखा जा सकता है 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 आई इंटू आई का स्क्वायर। अब प्लस आप लिखने जा रहे हैं 2 इंटू 1/√2 और इंटू 1/√2 और ये रहा आपका आई। यह लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस और दिस का वैल्यू इधर 0 मिलेगा और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो पुनः यही मिल जाएगा। मतलब 0 को सेटिंग करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। अच्छा सेटिंग था कि नहीं था? ये हाँ अच्छा सेटिंग है। यानी आप कह सकते हैं यह जो हमको मिल गया वह मिल गया है 1/√2 और प्लस 1/√2 और इंटू क्या? आई। और इसका यह क्या हो गया? होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि स्क्वायर से जब रूट कैंसिल होता है तो प्लस माइनस लिखते हैं, आते ही वह बता दिया गया था।
यानी आप कह सकते हैं इसका वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/√2 और प्लस ये लिखा हुआ है 1/√2 और इंटू आई, यानी इस आई का स्क्वायर रूट ये है। तो लॉजिक से तो जल्दी पता कर दिए, पर सोचना तो पड़ता है। और जनरल रूल जो कल पढ़ाए थे वहां से भी आप सोच सकते हैं। तो हमारे समझ से थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए यह आसान काम है, पर लॉजिक अप्लाई करना होगा। ए और बी को खोजना होगा, ऐसे खोजना है कि ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू इससे पहले वाला वैल्यू में वह सेट कर जाए। वहां कुछ नहीं है तो जीरो को जीरो है, इसका मतलब ए और बी का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। एक में आई होना चाहिए और एक में आई नहीं हो तो स्क्वायर करने के बाद उसका वैल्यू क्या है, जीरो बन जाएगा। तो हमारे तो समझ से यह आप जरूर समझ पा रहे हैं, आप इसको प्रिंट कर लीजिए।